नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। लखनऊ में अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण जी की मूर्ति का अनावरण किया है। अब आप लखनऊ जाएंगे तो लक्ष्मण जी की मूर्ति भी दिखेगी, लेकिन लक्ष्मण जी की मूर्ति के पीछे की सियासत क्या है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वो लक्ष्मण जी की कांस्य प्रतिमा है जिसे लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर लगाया गया है। वहीं प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीनों को खत लिखकर लखनऊ का नाम लखनपुर करने की मांग की है। नाम बदलने पर फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम इस खत से अपनी सहमति रखते हैं। क्या अयोध्या में राम, लखनऊ में लक्ष्मण, क्या दोनों मिलकर 2024 के लिए बीजेपी का माहौल बनाएंगे? क्या लखनऊ अब लखनपुर या लक्ष्मणपुरी कहलाएगा? और क्या अयोध्या में राम और लखनऊ में लक्ष्मण बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? इसी पर मुकाबला में करेंगे बड़ी बहस। तो ये तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट के सामने से हैं, जहां लक्ष्मण जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और योगी आदित्यनाथ इस आयोजन में शामिल थे। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं। और जब भी आप लखनऊ जाएंगे तो सबसे पहले आपको लक्ष्मण जी के दर्शन होंगे। तो राम और लखन की ये जोड़ी क्या 2024 में बीजेपी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी? ये बड़ा सवाल है और इसी पर हम मुकाबला में बहस करेंगे। लेकिन ये तस्वीर, इसकी डिटेल्स आपको दे देते हैं। ये कांसे की मूर्ति है, 12 फीट ऊंची है, 6 फीट के पेडिस्टल पर रखी गई है। और जब आप लखनऊ के एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तब सबसे पहले आपको लक्ष्मण जी की इस मूर्ति के दर्शन होंगे। यूपी में इन्वेस्टर मीट होने वाली है, उससे पहले लखनऊ की एक नई पहचान ये लक्ष्मण जी की मूर्ति होगी। वहीं प्रतापगढ़ से सांसद ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को खत लिखकर लखनऊ का नाम बदलने की मांग कर दी है। तो ये वो तस्वीरें, हाथ में धनुष। लखनऊ आध्यात्मिक या कहें कि पौराणिक तौर पर मान्यता है कि भगवान श्री राम जब वनवास पूरा कर वापस लौटे तो उन्होंने अयोध्या के बगल में लक्ष्मणपुरी लक्ष्मण को सौंपा था। और उस पर ही आज हम मुकाबला में बड़ी बहस करने वाले हैं। एक योद्धा के रूप में लक्ष्मण जी दिखाई दे रहे हैं, हाथ में धनुष लिए हुए। एक हाथ में तीर है, एक हाथ में धनुष है और एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये तस्वीर सीधे लखनऊ से आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच योगी आदित्यनाथ ने इस मूर्ति का अनावरण किया है। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री खुद मौजूद थे, राजनाथ सिंह, और ये तस्वीरें वहीं की। तो लखनऊ क्या लक्ष्मणपुरी हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल खड़ा हुआ है प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद के खत के बाद। और इस खत के बाद जब यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों से उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उनका स्पष्ट कहना था कि वो इस मांग से सहमति रखते हैं। हालांकि शासन के तौर पर अभी इस पर फैसला नहीं किया गया है। और डिप्टी सीएम खुद देख पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। तो अभी इस पूरी डिबेट को शुरू करते हैं। शलभमणि त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और अरुण राजभर प्रवक्ता हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के। वारिस पठान एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता के साथ। शलभमणि जी, सहमति तो स्पष्ट नजर आ रही है। क्या 24 से पहले लखनऊ का नाम बदलने वाला है? नहीं, बात 24 की नहीं है और बात किसी चुनाव की नहीं है, बात भावनाओं की है। और ये किसे नहीं पता है, जो थोड़ा भी इतिहास को समझता है, इतिहास को जानता है। बहुत सारे जो विद्वान हैं, चाहे स्वर्गीय योगेश प्रवीण जी रहे हों, चाहे बहुत सारे आप नाम देखेंगे जिन्होंने इतिहास पर काम किया है, हर किसी को पता है कि एक बहुत लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है लक्ष्मण जी से लखनऊ का। ऐसा कहते हैं कि 1775 के आसपास ये नाम बदला है। उसके पहले तक लक्ष्मणपुर ही इस पूरे क्षेत्र का नाम था। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ये मांग होती है, बहुत सारे लोगों की भावनाएं होती है कि भाई ये नाम रहा है, ये नाम होना चाहिए। यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की है उसमें भी करीब 7000 साल पुरानी चीजें मिली है। बहुत सारे ऐसे टीले मिले हैं जिनको लक्ष्मण टीले के तौर पर लोग जानते रहे हैं।
जो पुरानी जो ना सिर्फ हिंदी की बल्कि उर्दू की और फारसी की जो किताबें रही हैं इतिहास की, उनमें भी बहुत पुराना जिक्र है। और ये मान्यता है, ये माना गया है और प्रामाणिक मान्यता है कि ये पूरा क्षेत्र जो था भगवान राम ने अपने जो अनुज थे लक्ष्मण जी उनको दिया था। जब राम रावण का युद्ध विजय करके लौटे थे तो कौशलपुर क्षेत्र था, उसका ये हिस्सा था, उसको इनको दिया गया था। और भगवान लक्ष्मण जो लक्ष्मण जी हैं वो आके उन्होंने गोमती नदी के किनारे एक पूरी ये नगरी बसाई थी। उसके नाते बहुत सारे लोगों की इच्छा है, बहुत सारे लोगों की भावनाएं हैं और जाहिर तौर पे किसी की भी भावना का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई चीज प्रामाणिक तौर पे जुड़ी हुई है, लक्ष्मण जी के नाम से कोई इलाका जुड़ा रहा है, कोई क्षेत्र जुड़ा रहा है, तो जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग को गैर वाजिब भी नहीं कह सकते। आपने देखा कि आज क्योंकि इन्वेस्टर समिट हो रहा है, लोग आते हैं, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। आज वहां पर एयरपोर्ट के बाहर लक्ष्मण जी की मूर्ति का भी अनावरण हुआ है, क्योंकि एक सांस्कृतिक पहचान है, ये सांस्कृतिक गौरव है। उसी तरीके से जिस तरह से किसी कालखंड में, हर्षवर्धन जी बैठे हैं, बताएंगे आपको कि किसी कालखंड में हम सब क्या, हमसे भी जो 2 पीढ़ी पहले के लोग हैं वो जानते हैं कि वो प्रयागराज हुआ करता था और प्रयागराज से कैसे नाम बदल के उसका अल्लाहाबाद कर दिया गया था। जिस तरह से अयोध्या का नाम लोग सैकड़ों हजारों सालों से हम लोग अपनी किताबों में, तमाम सारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें देखते आ रहे हैं, और उसका नाम किस तरह से बदला गया था। तो ये एक सांस्कृतिक गौरव की बात है। और निश्चित तौर पे अगर किसी कालखंड में कोई त्रुटि हुई है, कोई बदलाव हुआ है, कोई जाने अनजाने हुई है, बिना जाने अनजाने हुई है, अपभ्रंश के नाते भी हुई है, तो अगर सांस्कृतिक गौरव के नाते किसी क्षेत्र को किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्तित्व से जुड़ा माना जाता है, तो निश्चित तौर पे ये मांग उठाने का अधिकार हर किसी व्यक्ति को। आशुतोष जी, इस सांस्कृतिक पहचान की मांग के साथ आप साथ खड़े हैं, बदलना चाहिए लखनऊ का नाम? पवन जी, जब व्यक्ति अपना ही नाम बदल देता है तो नाम बदलने में क्या रह गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है, यही करती है और यही इसीलिए वो आते हैं। और मैं देख रहा था अभी शलभ मणि जी बात कर रहे थे योगेश प्रवीण जी का, मुझे बड़ा दुख के साथ बताना पड़ रहा है, ये वही योगेश प्रवीण जी थे जो पद्मश्री सम्मानित थे, इस देश के बड़े इतिहासकार थे और लखनऊ की सांसें, लखनऊ उनकी रग रग में बसा हुआ था। और वो व्यक्ति जिस दिन उनकी मौत हुई, जिस दिन उनकी निधन हुआ, उसका कारण यह था, घर वालों ने बताया कि इसी लखनऊ में 2 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाए और अस्पतालों ने ब्रॉड डेड कर दिया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात पे कैसे तमगा लेती है कि जो नीचे खोखला बना हुआ है उसको नाम और भगवान के नाम पे करके राजनीति करनी चाहती है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं, पिछले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात नहीं करने को तैयार है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि आज भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ बोला कि हम देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आरबीआई ने कहा ठहरो थोड़ा भाई, आप दूसरी नहीं, आप तीसरे नंबर पर हैं। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए अगर आप 2027 में भी तो चाहते हैं तो आपको लगभग 69 लाख करोड़ का जीएसडीपी चाहिए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक, और आपकी प्रेजेंट ग्रॉस जो जीडीपी है वो 16 लाख करोड़ है। तो हवाबाजी भारतीय जनता पार्टियों से करवा लो, वो दिन भर करते रहेंगे, क्योंकि इसी में पूरी पार्टी की राजनीति चलती है। मुझे बड़ा दुख होता है कि लखनऊ में स्थिति ये है। आज राजनाथ सिंह जी हैं, माननीय हमारे सांसद जी हैं, 6 साल से एक रिंग रोड बना रही हैं। शलभ मणि जानते हैं, जब सरकार नहीं थी तब तो 6 साल से एक रिंग रोड बना रहे हैं, पूरी बन नहीं पा रही है। 6 साल से किसान पथ बन रहा है, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर समिट में एक माहौल बनाना है तो लक्ष्मण जी की फोटो एयरपोर्ट में लगाने में क्या प्रॉब्लम है। जब आपने चौधरी चरण सिंह को सम्मान नहीं दिया तो लक्ष्मण जी को बनाइए, आप राम जी को बनाइए, क्योंकि हमने चुना तो आपको इसीलिए है ना, कभी राम कभी लक्ष्मण, लेकिन लोग यहाँ पे तिल तिल करके मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज भी हिंदुस्तान की सबसे गरीब समाजवादी पार्टी कह रही है कि विकास के नाम पर कुछ नहीं है, तो आप धर्म के नाम पर नाम बदलकर राजनीति करना चाहते हैं, ये सीधा आरोप है। अब देखिए, जिन्होंने प्रदेश को 17वें नंबर पर रखा था अर्थव्यवस्था में, आज वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं नहीं साहब दूसरे नंबर पर नहीं, आप तीसरे नंबर पे हैं। चलिए, आपको तीसरा नंबर भी लगता है तो आपने तो 17वें नंबर पर रखा था। आपने कहां रखा था उत्तर प्रदेश को कि उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार करने आता था तो उसके पास अपराधी का फोन आता था कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए गुंडा टैक्स नहीं पहुंचा तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। अभी आप हंस रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब, इनको पता होगा, इन लक्ष्मण से यहीं पे लखनऊ में हत्या हुई थी। लखनऊ में एक बहुत बड़े कारोबारी की हत्या कहां से हुई? जेल के भीतर से कहा गया कि हमारी सरकार है, मतलब इनकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, और जेल के भीतर से श्रवण साहू
जिनके इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई थी, और बहुत बड़े कारोबारी थे, और श्रवण साहू अपने बेटे की मौत की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए। उनको कहा गया जेल के भीतर से कि देखो ये हमारी सरकार है, अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। और इकलौता बेटे की लड़ाई जो लड़ रहा था उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इनको शर्म नहीं आती, इनको तकलीफ क्या होती है? भगवान राम से नफरत कैसी है कि भगवान राम के राम भक्तों पर जिन्होंने गोलियां चलवाई हैं, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर पर अटैक हुआ, देखिए सीरियल धमाका हुआ, समाजवादी पार्टी का चरित्र समझिए। खुद 10 नाम इन्होंने बदले, और कैसे बदले? जितने बाबा साहब के नाम पे थे, जितने काशीराम जी के नाम पे थे, जितने छत्रपति साहू जी के नाम पे जितने नाम थे, वो सब नाम इन्होंने बदल दिए, जितने दलित चिंतकों के नाम पे थे। दूसरी बात, इनकी क्या स्थिति थी कि इन्होंने आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लिए, जिन्होंने राम मंदिर पर अटैक किया था, सीरियल धमाकों में उनके मुकदमे वापस लिए। तो इनको तकलीफ होगी, लेकिन आपकी तकलीफ से कुछ होना नहीं है। हमें प्रदेश की जनता ने इसी काम के लिए चुना है। हम डंके की चोट पे हमने प्रयागराज किया है, डंके की चोट पे हमने अयोध्या किया है। आपके सीने पर लाख जो है कुछ तकलीफ होती रहे, लेकिन हमें जनता ने जिस काम के लिए चुना है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्टर समिट हो रहा है। आप पूछते हैं कुछ हुआ नहीं है? जाकर देखिए कन्नौज के भीतर, जाकर देखिए प्रयाग के भीतर, आज प्रयाग की कुंभ नगरी कैसी बदली है। आप जाकर देखिए गोरखपुर को, आप जाकर देखिए कानपुर को, आप देख नहीं पाते, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। वारिस पठान जी, ये नाम बदलने की राजनीति है, समाजवादी पार्टी कह रही है विकास नहीं है, तो पिछले शासनकाल के अव्यवस्था को बीजेपी गिना रही है। आपकी पार्टी क्या कहती है? क्या ये नाम बदलना चाहिए? सांस्कृतिक पहचान है, इसको वो सांस्कृतिक गौरव मिलना चाहिए लखनऊ को? ये देखिए, भाजपा सरकार जब से सत्ता में, ये 9 साल से उन्होंने काम किया है सिर्फ नामकरण के सिवा। सिर्फ नाम ही तो बदले हैं इन लोगों ने। इनका तो नाम रख देना चाहिए एनबी पार्टी, नाम बदलू पार्टी। अरे मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कब तक इस तरह की हरकतें करते रहोगे? अच्छा, क्या लखनऊ का नाम बदल देने से लखनऊ में जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी? पेट्रोल डीजल गैस का भाव जो वहाँ पे आसमान को छू रहा है कम हो जाएगा? डॉलर के बनिस्बत जो रुपया इतना गिरता जा रहा है वो लेवल पे आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो फिर नाम बदलने से क्या आपको हासिल होगा? कुछ नहीं। मगर भाजपा सरकार के पास अब देखिए सब कुछ बात नहीं बची। अभी लोगों ने नया एक शुरू किया। अभी मैं पढ़ रहा था, आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे बनाते हैं। अब काव हक डे बनने वाला है 14 तारीख। अब कौन ये शलभ बनी जी आपको भलते भलते आइडिया देता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे। मैं मुंबई में रहता हूँ। अभी समझो मुंबई में किसी को काव को हक देना है, कहाँ जाएगा? नहीं मिलती है रास्ते में, क्या करेंगे? हाँ, गांव के जो कशाला है इतनी सारी यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश में, हालत क्या कर दिया आपने? गौशाला के नाम पे आप लोगों ने लाखों का घपला कर दिया। बेचारी गाय। वारिस पठान जी, बीजेपी ने तो कम से कम नहीं कहा होगा, आपने गलत सोशल मीडिया मैसेज पढ़ लिया है। काव हक डे बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा आह्वान नहीं किया गया है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट किसकी है? सोशल मीडिया नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा है, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा है। देख लीजिए, आप भी चेक कर लीजिए साहब। मैं फालतू बात नहीं करता, मैं काम की बात करता हूं। अभी क्या करेंगे शलभमणि त्रिपाठी? चलिए बताइए, मेरे दोस्त को अगर काऊ को हक देना है, कहां घूमेगा? मुंबई के रास्तों पे कहां मिलेगा? अच्छा, अभी क्या उसमें महिलाओं के लिए भी है, मेल के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए क्या है, कुछ मालूम नहीं। अरे क्यों प्रेमियों के दुश्मन बनते हो शलभमणि जी? बदवा लगेगा। प्रेमियों को वैलेंटाइन डे बनाने नहीं दे दिया जा रहा है, तो क्या करना चाहते हो अब देश में? शलभमणि जी बताओ मेरे को, क्या करना चाहते हो? चलो सबकी आजादी छीन लो, नया नया कानून लेके आ जाओ, बस सबको बंद करके बिठा दो, नाम बदलो। शलभमणि जी, नाम बदलने पर आजादी छीनने की बात हो रही है। बताओ। नहीं, वारिस पठान साहब को तकलीफ होगी, क्योंकि ये तो उनके साथ खड़े होते हैं जो नाम बदल के कह रहे हैं प्रेम, जो लव जिहाद करते हैं। लव नहीं, लव जिहाद जो करते हैं नाम बदल बदल के। अभी आज ही देखिए, मैं राखी सावंत जी का देख रहा था कि उनको लेकर आप ही के किसी चैनल पे चल रहा था कि उनको ये पता चला कि पहली शादी हुई थी, अब मालूम चल रहा है। तो जो नाम बदल के लव जिहाद के साथ खड़े होते हो उनको तकलीफ होगी। बाकी भाजपा ने कोई, आप जो कह रहे हैं वारिस पठान साहब, उसका कोई भाजपा ने आह्वान नहीं किया। लेकिन हाँ, काऊ से आपको प्रेम कैसे होगा? जो लोग काऊ जो गाय काट रहे थे, जो आपकी पिछली सरकारें बोलने दीजिए, जब गाय कटती थी तो आप तो उनके पक्ष में खड़े होते थे कि साहब देखिए ये जो गाय काटने वाले लड़के हैं निर्दोष हैं, बेकसूर हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके साथ वैसा नहीं होना चाहिए। रही बात, आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन लव के नाम पे लव जिहाद मत करिए वारिस भाई। ये जो लव जिहाद करवाते हैं ना, तकलीफ इससे है। लव करिए, प्रेम करिए, लेकिन लव जिहाद करने वालों को जो प्रोटेक्ट करते हैं, 4-4 शादी, 5-5 शादी, ये ट्रिपल तलाक के नाम पे जो लव जिहाद कराते हैं कि नहीं साहब ट्रिपल तलाक का कानून चलना चाहिए। दिक्कत देश को उससे है, लोगों को उससे है, बहनों को उससे है, माताओं को, लड़कियों को उससे है, और ये चीज आपको समझनी चाहिए। रही बात नाम बदलने की, मैं फिर कह रहा हूं,
कि वो लोग नाम बदलने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कहता हूं, समाजवादी पार्टी से पूछिए, इन्होंने 10 नाम बदले हैं। और सबसे दुख की बात है कि दलित महापुरुषों के नाम पर जो नाम थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर, जो भीम बाबा के नाम पर, काशीराम जी के नाम पर, छत्रपति साहू जी के नाम पर, महामाया नगर, इन्होंने सारे नाम बदल दिए क्योंकि दलित महापुरुषों से दलित महापुरुषों के नाम बदल दिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हम आपसे समझना चाहते हैं, अगर अयोध्या में राम है और लखनऊ में लक्ष्मण है और नाम बदला जाता है तो 24 में इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे? सांस्कृतिक पहचान तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन यह सांस्कृतिक पहचान राजनीतिक मकसद दिलवाएगी? हर्षवर्धन जी, सवाल यह है कि क्या यह सांस्कृतिक पहचान, सांस्कृतिक गौरव की तो बात है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व क्या है? राजनीतिक टोकनिज्म क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक आ रही होगी, क्योंकि बाहर से मैं जुड़ा हुआ हूं तो बीच में कट रही थी। सही आ रही है सर। कोई भी पार्टी अपना एक एजेंडा लेकर चलती है, और अगर उस एजेंडे पर अपनी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ वो लगातार बात करते हुए आगे बढ़ती है तो उसका उसे लाभ मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम लक्ष्मण सीता, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की हर वो स्थान जहां पर जो हमारे जो आराध्य हैं, हिंदू आराध्य उनसे जुड़े हुए हैं, उनके बेहतर तरीके से, जिसको हम कहते हैं ना कायाकल्प कर देना। और उसमें यह भी शामिल था कि आप उसका नाम, जो पुराना नाम है, जो संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ, जैसे प्रयागराज नाम ही है जो हमारा अपना शहर है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम बदल गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाम बदलने के साथ उस शहर का भी कायाकल्प किया, उस शहर को पूरी तरह से उसकी सूरत बदल दी। तब जो उनकी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कहती है कि सिर्फ राम के नाम पर वोट नहीं लेते, राम के नाम पर जो काम करते हैं और उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर लक्ष्मण जी की मूर्ति पर कोई सवाल खड़ा करेगा तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान ही होगा। भला कैसे कोई राम लक्ष्मण की मूर्ति पर इस देश में सवाल खड़ा कर सकता है? मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात। सवाल नाम बदलने पर हो रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अरुण राजभर हमारे साथ हैं, आपकी तरफ से भी खत लिखा गया है, कौन कौन से शहरों के नाम बदलवाने की अर्जी लगाई गई है और आपकी क्या सोच है उसके पीछे? देखिए, जो पौराणिक संस्कृति में जो हमारे इतिहास रहे हैं, आप अगर 11वीं सदी में जाकर के देखेंगे तो राष्ट्र के नायक चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने लाखों की सेना लेकर के विदेशी आक्रांता भारत पर चढ़ाई किया था। और नेपाल के तराई के किनारे से जब वो बहराइच में चढ़ाई किया तो महाराजा सुहेलदेव राजभर ने कुटला नदी के किनारे, जो श्रावस्ती में बसा हुआ है, वहीं पर उनको धाराशायी करके बहराइच को पूरा बचाने का प्रयास किया। और 157 वर्ष तक लगातार विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आंख नहीं दिखा पाया। अगर हमारे पूर्वजों ने इतिहास को बचाया, संस्कृति को बचाया, सभ्यता को बचाया, हमारी विरासत को बचाया, तो फिर आज हमारे आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास के बारे में कैसे पता चलेगा? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, मैं आप सभी जिम्मेदार चैनल के, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे जिम्मेदार प्रवक्ता बैठे हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर को 20 साल पहले कोई नहीं जानता था। इस देश के नायक थे, राष्ट्र के नायक थे, राष्ट्र की रक्षा किए, भारत की रक्षा किए, देश की सुरक्षा। तो आपकी बात आ गई, लखनऊ का नाम बदलना चाहिए, लखनऊ का नाम बदलने के समर्थन में है आप? बिल्कुल, बहराइच का नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर नगर करना चाहिए और गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण के वो शिष्य थे और वो उनको गुरु मानते थे, और गुरु के वो राजधानी रहा करता था गाजीपुर। मुगलों ने गाजी के नाम पर गाजीपुर रख दिया, तो फिर हम गाजी के आदर्श पर नहीं ना चलेंगे, हम तो अपने महापुरुषों के अपने आदर्श ढूंढने हैं। आशुतोष जी, बीजेपी की तरफ से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की जाती है जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है, लेकिन समाजवादी पार्टी उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानने के लिए तैयार नहीं। वो हमेशा पिछड़े जाति के चक्कर में बात करती है, पिछड़ी जाति की बात करती है। तो ये क्या आपके पास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कोई काट है या सिर्फ विरोध भर है? नहीं पवन जी, ये शब्द मुझे समझ में नहीं आया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नाम बदल के कैसे हो जाएगा। जिस प्रदेश की कमान आपको दी गई है उस प्रदेश की कमान आपके ही नीति आयोग जो है सबसे लास्ट पायदान पर रख रहे हैं, और आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आप मीठी गोली दे रहे हैं। इससे आम जन का क्या होगा? अगर आप प्रदेश की कायाकल्प कर ले जाए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति आप सुधार ले जाए, प्रदेश में गरीबी आप खत्म कर ले जाए, प्रदेश के अंदर बिगड़ा हुआ माहौल अगर आप सुधार ले जाए, तब तो आप इसके बारे में बात करें तो अच्छा भी लगता है, लेकिन करना कुछ नहीं है।
अभी मैं देख रहा हूं लोग पूरे टाइम भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों और अखबारों के थ्रू चल रही है। पूरी की पूरी पार्टी और पूरी की पूरी सरकार, आप उत्तर प्रदेश में आइए, दिन भर सारे अखबारों में ऐड ऐड ऐड, सारे चैनलों पे ऐड। चलिए मैं सवाल थोड़ा बदल देता हूं। आपकी पार्टी पर आरोप लगे कि आपने 10 शहरों के नाम बदले, आपकी सोच क्या थी? वो जब आपने 10 नाम बदले तो क्या सोच के बदला था? हमारी सोच वो थी पवन जी, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तभी 10-90 चौराहा बनाया गया, जिस पे आज ये बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। तभी मेट्रो की शुरुआत की गई, तभी एक्सप्रेसवे की शुरुआत की गई, तभी जो ये बात कर रहे हैं कन्नौज को परफ्यूम सिटी बनाया गया, तभी औरैया। सर मैं नाम बदलने पे पूछ रहा हूं, ये डिबेट नाम बदलने को लेकर है। विकास और गैर विकास पे तो कई बार वोट भी हो चुका है। नहीं पवन जी, परेशानी ये है कि जब नाम आप काम नहीं करते हैं और नाम बदलते हैं तो आपको कष्ट होता है। एक बार नाम बदलने का मतलब सिर्फ नाम बदलना नहीं होता है, उसमें कम से कम 200-300 करोड़ का खर्चा टैक्स पेयर्स का आता है, लेकिन आप काम नहीं करना चाहते हैं। परेशानी यह है कि खाली आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार ब्रांडिंग पे एक्सपर्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो शाखाएं हैं उसमें सिखाया एक ही जाता है कि काम कुछ नहीं करना है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करनी है, अखबारों में होना चाहिए, कहीं ना कहीं टीवी और चैनल्स पे दिखना चाहिए। काम करो, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं जरा थोड़ा और सवाल को पलट देता हूं। क्या राम और लक्ष्मण अगर बीजेपी ब्रांड बनाकर पेश करती है तो उसका नफा नुकसान किसको होगा? नहीं, मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी विकास पे अगर चुनाव लड़ ले तो कोई बात ही नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी हमारे इमोशनल फैक्टर्स को खेलना चाहती है, राम और लक्ष्मण की बात करके हमारे इमोशन से खेलना चाहती है। जिस दिन विकास से बात करती है, 2022 का अभी तो इलेक्शन हुआ, अभी तो अब्बा जान पे और 80-20 पे लड़ाई लड़ी है इन्होंने। जब भारतीय जनता पार्टी विकास पे नाम करती है तब वो हारती है। वो जानती है कि इसमें हमारा सानी नहीं है, हमें सिर्फ लोगों के इमोशनल फैक्टर्स को लेके बात करनी है, विकास पे बात नहीं करनी है। मैं कहता हूं अगर इतनी हिम्मत थी तो 2022 में बाबा जी ने जो है वहां पे 80-20 की बात क्यों करी? उसका जवाब भी लेंगे। वारिस पठान जी, बीजेपी पर आरोप समाजवादी पार्टी ये लगा रही है कि वो राम और लक्ष्मण को ब्रांड बनाकर पेश कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण क्या भारत की पहचान है, और उसको अगर पहचान को स्थापित किया जाता है तो उसमें गलत क्या है? नहीं देखिए सर, हमारा देश संविधान की बुनियाद पर चलेगा। वो संविधान जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, देश आस्था की बुनियाद पर नहीं चलेगा, फिर मेरी आस्था का क्या होगा? इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने संविधान की शपथ लेकर, मगर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। योगी जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के तौर पर, इसीलिए वो आए दिन अलग तरह की बात करते हैं। टोटल एंटी मुस्लिम है वो। कभी हमारे मदरसों की जांच करवा देते हैं, क्यों हिंदू गुरुकुल की जांच नहीं कराते, हिंदू शिक्षा की जांच नहीं कराते, मगर नहीं, उनको सिर्फ किसी भी तरह एक ही समुदाय के लोगों को करना है परेशान। फिर योगी जी आके बोलते हैं कि हमारा भारत देश एक सनातनी धर्म देश, जबकि संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। भारत एक समाज निरपेक्ष देश, धर्म निरपेक्ष देश है भारत देश का कोई धर्म ही नहीं है, ये आप हम सबको मालूम है, मगर हर दिन देश की सेकुलर फैब्रिक को नष्ट करते हैं। ये संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, डेमोक्रेसी को मानते नहीं है, बुलडोजर का इस्तेमाल करते, कायदे कानून का पालन नहीं करते, और फिर अचानक से आके बोलते हैं कि अब नामकरण कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे। नाम चेंज करने से हिस्ट्री नहीं बदली जाती साहब, नाम चेंज करने से विकास नहीं हो जाता। सर ये तो कह रहे हैं कि नाम सिर्फ नाम नहीं बदल रहे, ये सांस्कृतिक पहचान है, तो इस क्या सांस्कृतिक पहचान पर कोई आपत्ति है? कह रहे हैं हम सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है, ये हमारे सांस्कृतिक गौरव की बात है। ये दलील बीजेपी की तरफ से दी जाती है। लखनऊ की पहचान लखनऊ के अदब व तहजीब से है, लखनऊ की एक पहचान है सर। दुनिया भर के अंदर लखनऊ जाना जानता है, अपनी अदब व तहजीब के लिए जाना जानता है। आप उसको चेंज करना चाहते हो, फिर बोलते हो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्या आप मैसेज दोगे बताइए पूरी दुनिया के अंदर? और अब बताइए ना, आपने उत्तर प्रदेश के लिए काम क्या किया, विकास का काम आप बताइए। चलिए ये छोड़िए, आपने मंदिर बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर हुआ है, आपने कुछ नहीं किया। अगर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उस दिन अगर हमारी बाबरी मस्जिद वहां पर खड़ी होती तो ऑर्डर कुछ और ही आज गया होता, आप सबको पता ही है। तो मामला यानी अब लखनऊ से निकलकर अयोध्या तक जा रहा है। इस बड़े मुद्दे पर बहस जारी है। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी से सभी सवालों का जवाब लेंगे।
मुकाबला में बड़ी बहस हो रही है कि क्या लखनऊ का नाम बदल जाएगा, और अगर लखनऊ का नाम बदल जाएगा तो क्या राम और लक्ष्मण बीजेपी के नैया पार कराएंगे। ब्रेक से पहले वारिस पठान जी ने कहा कि वो लखनऊ की पहचान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शलमणि जी, आरोप यह है कि आप मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, लखनऊ की पहचान बदलना चाहते हैं। इन्वेस्टर समिट से पहले क्या संदेश देने की कोशिश है, यह सवाल एआईएमआईएम की तरफ से उठाया जा रहा है। देखिए, वारिस पठान साहब चले गए होते तो मेरी बात सुनते, और मैं उनसे कहता कि देखिए मेरे पास तो सैकड़ों उदाहरण है, मुझे लगता है कि इंडिया टीवी के पास उतना समय नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा उदाहरण देता हूं। यूसुफ अली जो लुलु मॉल के मालिक हैं, आप चाहिए तो गूगल भी कर सकते हैं, अभी मुख्यमंत्री जी से मिले थे, लुलु मॉल को लेकर उन्होंने शुभारंभ कराया था, और क्या कहा था जब वो लखनऊ आए थे, उत्तर प्रदेश की राजधानी, तब उन्होंने कहा कि सेफेस्ट इन्वायरमेंट है। आज की तारीख में इस तरह का माहौल है कि लुलु मॉल जैसा बड़ा एक ग्रुप जो है आज आके लखनऊ में इतना बड़ा कारोबार शुरू कर रहा है। लुलु मॉल के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ये कह रहे नहीं साहब आज यहाँ पर इस तरह का इन्वायरमेंट है, आज इस तरह की सुरक्षा है, लेकिन दरअसल देखिए जिनके चश्मे का रंग ही अलग है वो इस बात को नहीं समझेंगे। आशुतोष वर्मा जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत परेशान है, विज्ञापन चल रहा है, तो क्या 2017 के पहले अखबारों और टीवी पे विज्ञापन नहीं आता था क्या आशुतोष जी? 2017 के पहले के जो अखबार और टीवी थे वो क्या विज्ञापन के बिना चलते थे क्या? उस पे आपकी सरकार की, आपके नेताओं की तस्वीरें नहीं दिखती थी क्या? लेकिन हाँ, क्योंकि जनता ने आपको नकार दिया, 2017 में भी नकारा, 2022 में भी नकारा, तो ये जो पूरा गुस्सा है ना, ये आप हम पर निकालते हैं। आप 85-15 85-15 85-15 रटते रहिए, आप समाज में विखंडन करते रहिए, आपका एक नेता घूम घूम के रामचरितमानस जलवाता रहे, और फिर आप कहते नहीं, आप सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। तो ये कौन सा सामाजिक सौहार्द है कि आपकी पार्टी के नंबर 2 के जो नेता आजम खान है वो भरे मंच से भाषण देते हैं और आज तक माफी नहीं मांगी। मैं आपसे कह रहा हूं, आज तक माफी नहीं मांगी समाजवादी पार्टी ने। वो भरे मंच से कहते हैं कि ये जो मूर्ति लगी है बाबा साहब अंबेडकर की, जहां मूर्ति लगती है वो जमीन कब्जा करनी जाती है। ये जो उंगली का इशारा होता है जिस तरफ होता है वो जमीन कब्जा कर ली जाती है। आखिर क्या नफरत क्या है समाजवादी पार्टी को दलित समाज के लोगों से? आपने 11 नाम बदले, और 11 नाम में केवल दलित महापुरुषों के नाम पर नाम बदले। मैं बताता हूं, बाबा साहब का नाम बदला आपने काशी राम जी के नाम पर बदला, आपने छत्रपति साहू जी के नाम पर बदला, आपने महामाया जी के नाम पर बदला। ये क्या है? आप केवल चाहते हैं कि आपका उसमें वर्चस्व रहे, ये नहीं चल सकता। और अभी देखिए मेरे भाई जो बैठे हैं ओम प्रकाश अरुण राजभर जी, निश्चित तौर पे 2017 के पहले भी ये जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का योगदान है इस देश के लिए और इस समाज के लिए, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक राजा ने किस तरह से लड़ाई लड़ी थी और किस तरह से उन्होंने आक्रांताओं को उन्होंने सबक सिखाया था। लेकिन 2017 के पहले क्या आपने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर एक छोटा सा शिलापट्ट भी लगवाया? नफरत क्या थी आपको? महाराजा सुहेलदेव राजभर से क्या चिढ़ थी? और चिढ़ ये थी आपको क्योंकि उन्होंने आक्रांताओं को मारा था। आशुतोष जी, आप पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि आप दलितों से नफरत करते हैं, और जब राम और लक्ष्मण एक साथ आते हैं तो उससे समाजवादी पार्टी के राजनीतिक प्रोस्पेक्ट्स पर, उम्मीदों पर क्या असर होता है? आप इसको कैसे देखते हैं? फर्क पड़ेगा आपकी सेहत पर, वोट बैंक पर? देखिए पवन जी, बड़ी अजीब सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोगों को जरा खुश करने की कोशिश कर रहे थे, और वो बहराइच का नाम बदलने की कोशिश भी कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब तक कोशिश कर रहे थे जब तक ओपी राजभर जी भारतीय जनता पार्टी में थे। तो जैसे ही समाजवादी पार्टी में आ गए तो ओपी राजभर जो है वो क्या बन गए थे, सांप छछूंदर टाइप में कुछ बन गए थे। और जैसे ही वो वापस इस समय भारतीय जनता पार्टी से नजदीक आ रहे हैं और सुनने जा रहे हैं कि गठबंधन में भी जाएंगे, तो अब सुहेलदेव राजभर जो है फिर से बड़े हो गए हैं, बड़े राजा हो गए, उनको सम्मान देना चाहिए। आप समझ रहे हैं, पूरा देश भी देखता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता राजभर जी पे सवाल करते हैं। सुहेलदेव समाज पार्टी जो नाम बदलने की बात कर रही है, बीजेपी से आपका विरोध है, राम लक्ष्मण पे आप कह रहे हैं कि सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करती है। सुहेलदेव समाज पार्टी की इस मांग के साथ समाजवादी पार्टी कहां है? वो तो ना सत्ता में है, विपक्ष में है। मैं बताता हूं। देखिए पवन जी, देखिए अगर नाम बदलने के पीछे सिर्फ मंशा राजनीतिक हो तो बहुत खराब होती है। अगर देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जो भी बात बोल रहे थे कि जातियों में विभाजन कर, जिस प्रकार से एक समाज को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, मुस्लिम समाज को पहले अलग किया गया, फिर भारतीय जनता पार्टी उसी में ही पसमानदा समाज को विघटन करके अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की वो पॉलिसी है, वो स्ट्रेटजी है, वो क्या कहते हैं, वो मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर पिछड़ों के हक की बात करे तो समाज का विघटन करते हैं। असल में परेशानी भारतीय जनता पार्टी को यह है कि जब चुनाव का समय आता है तब इनको सबको हिंदू बना के वोट लेना होता है, उसके बाद तो स्टूल पे बैठाना है। इसलिए जो ये 85-15 की बात होती है,
कि जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो अल्पसंख्यक है, वो अपना हक लेने के लिए लड़ रहा है। सर, आपके नेता भी तो हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं। कहा जाता है कि सनातन धर्म में हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें तो शूद्र कहा गया है। आपके नेता भी तो हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं। क्या वो सही है? पसवंदा की बात अगर बीजेपी करे तो वो गलत है। हम तो दोनों एक ही का नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, हम तो तोड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको हिंदू मानते हो तो हम कब कह रहे हैं हिंदू अपने आप को नहीं मान रहे। हम कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई, अगर आपको नाम, जो आपको वोट चाहिए पिछड़ों का, लेकिन मुख्यमंत्री बनाना है अगड़ों का, आपको कुर्सी चाहिए पे, आपने कुर्सी की पावे बनाने हैं पिछड़ों के, लेकिन कुर्सी पे बैठने वाला जो है वो इसको जरा समझ लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या ये हिंदू समाज को जोड़ने वाली बात है या तोड़ने वाली बात है? जरा समझा दीजिए उनको। हम तो अभी तक इस बात को समझ पाए हैं कि जातियों पर विभाजन तोड़ता ही है समाज को। ओके, तो जाति बनाई क्यों गई? देखिए हर्षवर्धन जी जवाब दे दे, फिर मैं। पवन जी, पवन जी, देखिए दो बातें जरा ठीक से लोगों को सुनना चाहिए। एक तो एक अभी वारिस पठान बोल के चले गए कि संविधान पे ये हो गया, क्या बाबा साहब के संविधान को कर दिया। राम और लक्ष्मण की पूजा करना और उनकी मूर्ति बनाना ये संविधान में क्या, उसके खिलाफ है क्या? जिस राम दरबार का चित्र संविधान के शुरुआती पन्नों पर है, तो उसको ये कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ हो गया। और मुझे लगता है कि जब ऐसी बातें लोग सुनते हैं, जब ऐसी बातें सुनते हैं कि राम और लक्ष्मण को भी वो कहते हैं कि मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, सवाल यहां ये होना चाहिए कि क्या दूसरे जो काम है वो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये कोई भी ऐसा काम नहीं जो बिना कहे कर दिया। जो वो कहती है वो कर रही। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एक पत्रकार के तौर पर देखता हूं, अगर समाजवादी पार्टी जो कह रही वो कर रही तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करेगी। लेकिन अगर वो नहीं एड्रेस कर पाएगी तो अरुण राजभर नाराज हो जाएंगे। अगर वो कर लेगी तो राजभर जी चले आएंगे, उनके पास चले आएंगे, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में चले आएंगे। तो ये बड़ा सीधा सा समीकरण है। लेकिन राम लक्ष्मण इस तरह की जब बात होगी तो निश्चित तौर पर जाति की चर्चा कम होगी। जाति की चर्चा कम होगी तो जो विशुद्ध जातीय राजनीति करते हैं उनका संकट बढ़ेगा, उनका वोट घटेगा। तो ये असली मुश्किल वहां जाकर खड़ी होती है, और कोई मुश्किल नहीं है। अरुण राजभर जी, क्या जात चुनावी महत्व बरकरार रखने के लिए जरूरी है? सांस्कृतिक पहचान के अलावा एक जातीय पहचान। पवन जी, हमको बोलने का थोड़ा अवसर देंगे तो हम अपनी बात रख पाएंगे। हमको अवसर नहीं मिल रहा, इसलिए हम अपनी बात नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी ने बहुत आरोप लगाए, बहुत सारी बातें किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी यह बात कहा करते थे कि जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो अपना इतिहास कभी नहीं बना पाते। और जिन लोगों ने हमारे इतिहास को मिटाया, अगर हमें मौका मिल रहा है, अगर उसको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भी 4 बार मौका मिला। ये बहुत मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं। शेख, सैयद, पठान, दर्जी, फकीर, इन वर्गों को नौकरियों में 18% हिस्सेदारी देने की बात किया। 4 बार सरकार रही, 1% हिस्सेदारी नहीं दे पाए। जहां तक रही बात पिछड़े वर्गों की, तो पिछड़े वर्गों में 79 ऐसी उपजातियां हैं जिनको नौकरियों में हिस्सेदारी 4 बार की सरकार में 1% भी नहीं मिला। हम 2017 में जब सरकार में गए थे तो हमने इसकी समीक्षा कराई थी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी, आप इस चैनल के माध्यम से कह दीजिए कि हमारे नेता 20 तारीख को सदन चलने जा रहा है, श्री अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग करेंगे। ये नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अति पिछड़े समाज के भागीदारी की बात है, वहां अति दलित समाज के भागीदारी की बात है। जब मौका मिलता है, इनको सत्ता मिलती है, तब हिस्सेदारी नहीं देते हैं। जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तब इनको सारी चीजें याद आती है। हम तो जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जाति जनगणना इनको 4 बार मौका मिली, क्यों नहीं करा दिए? इनको कौन रोक रहा था? कोई तो रोक नहीं रहा था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब सबको बराबरी का अधिकार दिया तो इन्होंने 4 बार में राजभर समाज की पहचान कहां मिटा दिया? अभी 2022 में जब हम इनके साथ थे तो महाराजा सुहेलदेव राजभर की फोटो अपने मंचों को लगाते थे। आशुतोष जी, जो आपके साथी थे 2022 में, आज वही हमलावर हैं आप पे। उनका चित्र भी गायब कर दिए। तो आपको चैलेंज कर रहे हैं। करने वाली पार्टी भारतीय जनता समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी उसको बढ़ावा देने के लिए महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मूर्ति लगाने का प्रयास किया। हमने चिट्ठी लिखा। बात आ गई है समाजवादी पार्टी से, एक बार जवाब ले लेते हैं। सर, आपके साथी 2022 में आपके साथ लड़े, अब आप पर ही हमलावर हैं, कह रहे हैं कि आप सुहेलदेव समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं।
नहीं नहीं पवन जी, अरुण छोटे भाई हैं और अरुण की कोई बातों का बुरा नहीं मानते, लेकिन अरुण जी अपनी पार्टी के नेता भी हैं। मैं यही कहता हूं कि ये सारी बातें 2017 11 मार्च 2017 से 20 मई 2019 तक अगर कहने की हक रख रहे थे तो भाई कैबिनेट मंत्री से हटा के निकाल दिए गए थे। और 2019 से 22 में जब समाजवादी पार्टी के साथ में थे तब आप कह नहीं पा रहे थे। आज जब अलग हो गए तो फिर कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये टूटना बनना ये मौके के हिसाब से अगर आप अपने इष्ट देवों की आप प्रार्थना करेंगे तो ये समाज देखता है। मैं एक बार दूसरी बात कर दूं, ओपी राजभर जी की, अरुण मैं बात कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं, सुन लीजिए एक बार, मैं बात पूरी कर लूं, सुन लीजिए, मैं बात पूरी कर लूं। और रही बात किसी जाति विशेष की, समाजवादी पार्टी चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, अधिदलित हो, सवर्ण हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सवर्ण हो, उसके साथ भी समाजवादी पार्टी के अंदर कभी जो बहुत लोगों ने कोशिश करी कि ये सवर्ण को नहीं लेते हैं, ये फलाने को नहीं लेते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सर्वधर्म समभाव की बात चलती है, जिसमें सम जातियां होती हैं। हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जब हमें विधानसभा अध्यक्ष बनाना होता है तो हम माता प्रसाद पांडे को बनाते हैं। हमारी पार्टी ही ऐसी पार्टी है, जब ओपी राजभर वहां से आते हैं जिन्होंने 2 साल तक सरकार के साथ रहे, और जब उन्होंने कहा कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़नी है तो हम स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो दलितों के साथ, बहन मायावती के साथ जब उन्होंने कहा गठबंधन करना है तो हम साथ में खड़े होते हैं। तो ये दुनिया देखती है कि समाजवादी पार्टी के अंदर। शलभ मणि जी ने एक सवाल किया था जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। आपने दलित प्रेरणा स्थलों के नाम बदले थे, क्यों बदले थे? उसका जवाब इसलिए वापस आपसे सवाल कर रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि दलितों की बात हम करते हैं, तो वो 11 नाम क्यों बदले थे? नहीं, देखिए कोई नाम बदलने का ये सरकार का प्रक्रिया है, वो जो कर रही है, उसने क्यों बदला, क्या बदला। और रही बात दलितों की, अगर यही परेशानी थी तो दलित से सबसे बड़ा जो दलितों के नेता है इस देश में, बहन मायावती ने वो सशर्त हमारे साथ स्वीकार किया हमारे साथ आने में। अगर इतना ही प्यार दलितों के साथ में है तो भारतीय जनता पार्टी बताए आज मायावती के साथ में क्या कर रहे हैं वो। खत्म किया था दलितों, ये बातें दुनिया जानती है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जातियों में विभाजित करती है। सरकार पर काफी आरोप लगे हैं। एक आखिर में आपको मौका मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि आप दलितों के साथ क्या कर रहे हैं, मायावती को किस स्तर पर आपने पहुंचा दिया है, सारे निशाने आप पर। देखिए, मैंने कहा ना कि जवाब नहीं दे पाए। जितने दलित महापुरुष थे उनके नाम रातों रात समाजवादी पार्टी की सरकार आई और रातों रात उनके नाम मिटा दिए गए। रातों रात डीएम एसपी गए, बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया, काली पोत दी। ये हालत समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। और कहते क्या किया, अब मैं पीछे आना नहीं चाहता था, लेकिन गेस्ट हाउस कांड क्या हुआ था? मायावती जी ठीक है वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन मायावती जी के साथ क्या किया था? उनकी हत्या का प्रयास हुआ था, नहीं हुआ था? उन्होंने तो पूरी किताब लिखी है, नाम लिखे हैं। और दूसरा ये कहते नहीं साहब हम तो सबको भागीदारी देना चाहते हैं। तो यही तो खेल है। पिछड़ों के वोट पे आप आते हैं और अभी अरुण जी ने खुलासा किया कि 79 या 69 ऐसी जातियां जिनको आपने 1% प्रतिनिधित्व नहीं दिया। मुझे तो याद आता है जब इनकी सरकार थी तो एक बकायदे नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि थानों में जो है मुस्लिम सिपाही होना चाहिए, थानों में खास बिरादरी का मैं नाम नहीं लेना चाहता। गलत है, बिल्कुल अरे बिल्कुल। आशुतोष भाई क्या बात करते हैं? पार्टी के अरे आशुतोष भाई बौखलाइए मत, सबको पता है, बौखलाइए मत। समाजवादी पार्टी की सरकार में बकायदे आदेश हुआ था कि मुस्लिम सिपाही थाने के भीतर होगा और खास बिरादरी का सिपाही थाने पर होगा, तो बाकी जातियों को मौका क्यों नहीं दिया? इसका विरोध करता हूं। मुस्लिम जी बिल्कुल, बहस काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन कुल मिलाकर आप सबने वक्त निकाला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी ताल ठोक के मैदान में है, तो वहीं विपक्षी विकास ना करने और सिर्फ नाम बदलने के आरोप लगा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।